महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने इग्नू पीएचडी का एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इग्नू ने 2 अप्रैल 2022 को एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसके थ्रू कुछ चीज़ें बताई हैं। आइए जान लेते हैं हम इसको कैसे देख सकते हैं और कहाँ ये प्रेस रिलीज़ आपको मिलेगा। आइए सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आइए हम अपना गूगल ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र या कोई भी जो आपके मोबाइल या लैपटॉप में हो उसको ओपन कर लीजिए और सिंपली यहाँ पे डालिए इग्नू पीएचडी। दोस्तों, जैसे ही आप इग्नू पीएचडी डालेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो सबसे पहले वाला लिंक आपको इग्नू का मिलेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे पब्लिक नोटिस फॉर प्रेस रिलीज ऑफ इग्नू पीएचडी 2022 2/4/2022 को रिलीज़ हुआ है। आइए हम इसको विस्तार से देख लेते हैं और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं आखिर इसमें कहा क्या गया है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो प्रेस रिलीज़ है वो पूरी तरह से स्क्रीन पर है और आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 2 अप्रैल 2022 को ये जारी किया गया है प्रेस रिलीज़। एनटीए डिक्लेयर्स इग्नू पीएचडी 2021 एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि एनटीए ने 2021 में जो फॉर्म निकले थे इग्नू पीएचडी के, उनके लिए जो एग्ज़ाम कराया था उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें कही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एनटीए कंडक्टेड द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू पीएचडी 2021 एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन 24 फरवरी 2022 इन 30 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड। इनका कहने का मतलब ये है कि एनटीए ने इग्नू पीएचडी के लिए 24 फरवरी 2022 को 30 शहरों में एक एग्ज़ाम कराया था। द रिज़ल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड, जो आपका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब फ्रेंड्स, जो इन्होंने मेन चीज़ इसमें दिया है, इसमें इन्होंने डेटा दिया है कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था और कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड। ये जो डेटा यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसमें इन्होंने बताया है कि इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ इन्होंने नहीं बताई, अगर वो बता देती तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता था। ये अगर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बता देते कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं तो शायद आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको सरलता से देखें आसानी से तो पता लगता है कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं पीएचडी के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनकी तादाद है 18,687, जिनमें से अनरिजर्व के भी हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, सबको मिलाकर 18,687 इनकी तादाद हो जाती है। अब इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं, जेंडर एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, ऊपर की जो संख्या दिखाई गई थी ये ओनली रजिस्टर्ड हुए थे और नीचे की जो आपको संख्या दिखाई गई है ये एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। आप देख सकते हैं कि 18,687 रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन उनमें से 9,196 यानी कि आधे से भी कम कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के 3,814 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और ओबीसी के 2,519 ने, एससी के 1,201 कैंडिडेट और एसटी के 421 कैंडिडेट। इसी तरह जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनमें से 1,105 कैंडिडेट्स ने जो है आपका एग्ज़ाम दिया था और टोटल करके 9,196 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे भी इन्होंने अपना थोड़ा सा जो काम किया है उसके बारे में बताया गया है कि इन्होंने कितने सीसीटीवी कैमरेज लगाए थे और कितने जो जैमर्स वहाँ पे फिक्स किए गए थे और कितने ऑब्जर्वर्स एग्ज़ाम में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। टोटल करके इन्होंने बस इसमें स्पेशल चीज़ ये थी कि इन्होंने आप लोगों को बताया कि कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था और कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत उत्सुकता होगी इस चीज़ को लेके कि हमारा फाइनल रिज़ल्ट कब को आएगा और इंटरव्यू लेटर कब आएगा। तो आप उसके बारे में जान लीजिए कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट और इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा वो बहुत जल्द ही आने वाला है,
क्योंकि हमारी कई बार एनटीए से बात हो चुकी है। उन्होंने बोला है कि 5 से 10 अप्रैल के बीच आपका जो इंटरव्यू लेटर है वो आ जाएगा। और दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको सिनॉप्सिस कैसे तैयार करना है और क्या क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड रहेंगी वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि काम की चीज़ें आप तक पहुंच जाए। और जल्दी ही हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि सिनॉप्सिस कैसे आप तैयार करें और टॉपिक कैसे चुनें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।